Good morning everyone. Welcome in the class of science. As you know, in the last class we were discussing about the chapter number 7, which is diversity in the living organisms. Diversity in the living organisms. Diversity in the living organisms. And in the last class we were discussing about the classification and its basis. I would like to tell you again the definition of classification. Everybody now listen to me. Classification definition की बात हमने कल भी की थी, एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा. The grouping of the plants and animals, or we can say the grouping of the living organisms according to their similarities and dissimilarities is known as the classification. Listen again. The grouping of the plants and animals according to their similarities and dissimilarities is known as the classification. यानी प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में हम जो डिवाइड करते हैं, उस डिवीजन को ही हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन. अब इसके बेस हमने कल स्टार्ट कर दिए थे बात करने. बेस, फर्स्ट बेस यू नो वेरी वेल, सेल. सेल इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन. बात हमने कल कर ली थी. सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर इन द नेचर व्हाइल अदर्स आर मल्टीसेलुलर. सम ऑर्गेनिजम्स कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल डिजाइन while others contain eukaryotic cell design. First base, cell. Second base, body organization. Body organization. It means what type of structures are found in the body of the living organisms. यानी plants और animals की जो body है, उस body में किस तरह की structures हमें देखने को मिलेगी, उसको हम यहाँ पे एक base ले रहे हैं. तो देखिएगा, if only cells are found in the body, then the body organization is known as the cellular body organization. और बात करें सेलुलर की तो ध्यान दीजिएगा, ये हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा और प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स में भी हमें देखने को मिलेगा. It means plants are also cellular in the nature. It means they have only cells. और ऐसा कब होगा? जब प्लांट या एनिमल सिंगल सेल्ड होगा. अगर किसी प्लांट में सिंगल सेल है, किसी एनिमल में अगर सिंगल सेल है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वहां जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का होगा. एग्जाम्पल की बात हम कर सकते हैं. अगर हम एनिमल्स की बात करें, हम पढ़ेंगे आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स. जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उन इनवर्टिब्रेट्स मींस जिनमें की बैकबोन एब्सेंट होती है, तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका एक फाइलम हम पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ. द मेंबर्स ऑफ प्रोटोजोआ कंटेन द सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. एग्जांपल अगर प्लांट का हम लें, यीस्ट विच इज ए फंगस. यीस्ट की बॉडी में भी हमें सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा. इट मींस दे डज नॉट कंटेन एनी टिश्यू. वन मोर एग्जांपल इज आल्सो here in plants, and second example is algae. You know Chlamydomonas. Chlamydomonas is a unicellular algae. जो Chlamydomonas है वो यूनिसेलुलर एल्गी, सिंगल सेल वहां प्रेजेंट है, वहां भी हमें सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिलेगा. सेकंड बी कैटेगरी. बी देखिए, बी सिंगल है सेल. अगर सेल्स का ग्रुप बन गया तो क्या नाम देंगे? टिश्यू. Here we will be tissue level. First is cellular level, second is tissue level. यानी टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, और टिश्यू का फॉर्मेशन जब होगा तो सिंपल सी बात है, वहां सेल्स का ग्रुप बनेगा. इसका भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. टिश्यू देखिएगा, हम एनिमल्स की बात करते हैं पहले, तो एक फाइलम पढ़ेंगे अपन इसी चैप्टर में, सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा इज द फाइलम ऑफ एनिमल्स इन विच टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड. इसके एग्जांपल की बात करें, काफी फेमस एग्जांपल है सिलेंट्रेटा का, हाइड्रा. हाइड्रा इज द लीडिंग मेंबर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा. एनिमल्स की बात हमने कर ली. प्लांट्स की बात करते हैं. देखिएगा, प्लांट जो हमने यूनिसेलुलर लिए हैं, उनके अलावा जो हमारे अदर प्लांट्स आते हैं जो थोड़ा सा डेवलप्ड हो जाते हैं,
उनमें हमें टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें, कौन से ग्रुप को हम नाम देंगे टिश्यू लेवल वाला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? नाउ यू नो टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैव टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो ये बात हमने कर ली है टिश्यू लेवल की। अब टिश्यू की बात देखिए, टिश्यू का जब ग्रुप बनेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। टिश्यू के बाद में स्ट्रक्चर बनेगी ऑर्गन। ऑर्गन से स्ट्रक्चर जो बनेगी उसको नाम दिया जाएगा सिस्टम। सिस्टम भी कह सकते हैं, इवन इसको ऑर्गन सिस्टम भी कह सकते हैं। सिस्टम भी कह सकते हैं, इवन ऑर्गन सिस्टम भी हम कह सकते हैं। तो देखिएगा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम केवल और केवल हमें प्लांट्स में ही देखने को, प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेंगे। यानी प्लांट्स में टिश्यू जैसी कोई स्ट्रक्चर मिल सकती है, लेकिन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जैसी कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलेगी। याद रखिएगा प्लांट्स में दोनों स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं, लेकिन एनिमल्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, और मोस्ट कौन से वाले हम कह रहे हैं, जो कि आपके मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स कंटेन ऑर्गन्स एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनमें ऑर्गन्स भी हमें देखने को मिलेंगे, ऑर्गन्स के साथ साथ वहाँ ऑर्गन सिस्टम भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने यहाँ बात कर ली है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, अलग अलग टाइप से किस तरह से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब एक और क्लासिफिकेशन का बेस मान लिया जाता है अक्सर, देखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी एक बेस है क्लासिफिकेशन का। सॉरी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें किस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। अगर न्यूट्रिशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द न्यूट्रिशन। यानी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है, सिंपल वे में बात करें फूड की, फूड को जिस तरह से इनटेक किया जाएगा, फूड के इनटेक के मेथड को ही हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज द न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन organisms are of two types. First one you know very well, autotrophs. Autotrophs and second are known as heterotrophs. Autotrophs and second are known as heterotrophs. जो autotrophs होते हैं, autotrophs में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करेगा। और ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल की हम बात करें, ऑल द नॉट प्लांट्स, सभी प्लांट, ध्यान दीजिएगा सभी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। वी कैन से ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक इन द नेचर। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होगा। वजह की बात करें, क्या वजह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यू नो क्लोरोफिल, यहाँ क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेगा, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ऑटोट्रोफ्स हैं अपने फूड को इजीली सिंथेसाइज कर पाते हैं। सो दे आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स इन द नेचर। हेटेरोट्रोफ्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफ्स इन द नेचर। देखिए कुछ हमने यहाँ बात करी है मोस्ट ऑफ द, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के भी हैं जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया की बात करें तो देखिए ऑटोट्रोफ्स में इसके साथ साथ बैक्टीरिया भी आएंगे। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जिनमें खुद का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो अपने फूड का सिंथेसिस खुद कर पाते हैं। बेसिकली ग्रीन प्लांट्स आएंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, साथ में साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया में कुछ आपको जो है ग्रीनिश नजर आएंगे। साइनोबैक्टीरिया विच आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को एक नाम और भी दिया जाता है और वो नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो डेफिनेटली हम उसको किस में काउंट करेंगे, ऑटोट्रोफ्स में काउंट करेंगे। एनिमल्स की बात करें तो मोस्टली के अलावा अपन ऑल भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम है जो एनिमल नेचर का होते हुए वहाँ पे ऑटोट्रोफिक मोड का न्यूट्रिशन शो करे, क्योंकि कुछ कनेक्टिंग लिंक हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, यूग्लिना।
यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी यूग्लिना प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है, यानी इसमें प्लांट्स के भी कैरेक्टर होते हैं तो एनिमल्स के भी हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और फाइनली वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन organisms are of two types, autotrophs which can synthesize their own food with the help of photosynthesis, while heterotrophs which are directly or indirectly depends upon autotrophs. Now that's all for today. Thank you so much.